भारतीय सांसदों की फ्लाइट जो थी वो लैंड होने के पहले ही मॉस्को में एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हो गया। हवा में ही उसके बाद ये जो विमान था वो गोल 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 घूमता रहा, वो लैंड नहीं कर पाया। ये आपात स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन बन गई थी। इंडियन डेलीगेशन के पहुंचने से पहले मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ। हवा में लगातार सांसदों का प्लेन जो था वो चक्कर लगाता रहा। रशिया के मॉस्को एयरपोर्ट पर यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ। इंडियन डेलीगेशन के पहुंचने से पहले ही मॉस्को एयरपोर्ट पर यह ड्रोन अटैक हुआ था और इसके कारण जो भारतीय डेलीगेशन था उसको लेकर गया प्लेन कुछ देर तक हवा में ही चक्कर लगाता रहा। हालांकि रशियन ऑफिसर्स की ओर से यह कहा गया कि आधी रात से मॉस्को की ओर उड़ रहे 23 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने टेलीग्राम पर कई पोस्ट में लिखा कि आपातकालीन सेवा एक्सपर्ट्स गिरे हुए मलबे के स्थान पर काम कर रहे हैं। रशिया की राजधानी है मॉस्को और मॉस्को में एयरपोर्ट पर घातक ड्रोन अटैक हुआ है। माना यह जा रहा है कि यह ड्रोन हमला यूक्रेन ने किया है, जिसके बाद मॉस्को एयरपोर्ट पर ट्रैफिक काफी देर तक बाधित रहा। मॉस्को के मेयर और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कई फ्लाइटों की उड़ान में व्यवधान की बात मानी है। वहीं रिपोर्ट्स की अगर माने तो रूस की यात्रा पर गया भारतीय प्रतिनिधिमंडल की फ्लाइट भी मॉस्को एयरपोर्ट के आसपास काफी देर तक भटकती रही, जिसमें कनिमोई करुणानिधि भी बैठी हुई थी। हालांकि बाद में उनका विमान सही सलामत एयरपोर्ट पर उतर गया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक आधी रात से मॉस्को की ओर उड़ रहे 23 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने टेलीग्राम पर कई पोस्ट में लिखा है कि आपातकालीन सेवा एक्सपर्ट्स गिरे हुए मलबे के स्थान पर काम कर रहे हैं। दरअसल विमान की एंट्री जैसे ही मॉस्को में हुई वैसे ही यूक्रेन ने रशिया पर ड्रोन अटैक कर दिया। ड्रोन अटैक की वजह से आनन फानन में लैंडिंग रोक दी गई। इसकी वजह से भारतीय सांसदों की फ्लाइट को कई मिनटों तक हवा में ही चक्कर लगाते रहना पड़ा। ये सांसद पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए रशिया पहुंचे थे। रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस दौरान रशिया की यात्रा पर मॉस्को गई डीएम के सांसद कनिमोई के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को काफी देर तक हवा में चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान मॉस्को एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई थी। थाथी टीवी के मुताबिक मॉस्को एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले के कारण विमान लैंड नहीं कर सका और इस कारण घटना के बाद आपको बताएं कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों का संचालन कुछ घंटों के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया था और उसके बाद हालांकि चालू जरूर कर दिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों की पोल खोलने रशिया पहुंचे थे ये डेलीगेशन। भारतीय डेलीगेशन के विमान को राजधानी मॉस्को में चक्कर लगाना पड़ गया। दरअसल डीएम के सांसद कनिमोई के नेतृत्व वाला डेलीगेशन जो था जैसे ही मॉस्को में एंटर किया वैसे ही यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक की वजह से मॉस्को के सभी एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही को रोक दिया गया। इमरजेंसी सिचुएशन हो गई थी। रूस के इस फैसले की वजह से भारतीय डेलीगेशन का विमान कई मिनटों तक हवा में ही चक्कर काटने लगा। आखिर में जब ग्रीन सिग्नल हुआ तो विमान को मॉस्को में लैंड कराया गया। और उसके बाद क्या हुआ? दरअसल मॉस्को में भारतीय राजदूतों का स्वागत किया गया। जिस तरीके से फ्लाइट लैंड होने के बाद सभी सांसदों को मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया। सभी सांसदों का काम रशिया की सरकार, वरिष्ठ सांसदों, अधिकारियों और एक्सपर्ट्स को पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के बारे में जानकारी देना है। कनिमोई का कहना है कि रूस से पहले ही भारत के रिश्ते बेहतरीन हैं। रूस को हम बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के आतंकवादी दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। पुतिन को पहले से ही इस बात का डर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में कहा था कि जब भी कोई दूसरे देश के सरकारी डेलीगेशन रशिया आना चाहते हैं तब यूक्रेन मॉस्को पर ड्रोन अटैक कर देता है। पुतिन के मुताबिक यूक्रेन जानबूझकर यह करता है जिससे कि बाकी दुनिया से रूस का संपर्क ना रहे, लोग इस डर से रूस आना छोड़ दें। यूक्रेन ने नहीं दिया है कोई जवाब अभी तक। दरअसल मॉस्को में भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के मॉस्को में एंट्री के वक्त ड्रोन अटैक को लेकर यूक्रेन ने कोई जवाब नहीं दिया है। द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन अटैक से डरकर रशिया ने 3 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन ने भारी संख्या में रूस पर ड्रोन अटैक किया है। सिर्फ 22 मई को रूस ने यूक्रेन के 250 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया। मॉस्को एयरपोर्ट पर यूक्रेन का ड्रोन हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कई घंटों के बाद भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल जिस विमान से यात्रा कर रहा था वो सुरक्षित रूप से लैंड करने में कामयाब रहा। चलिए आपको बताते हैं कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान और आतंकवादियों के नेक्सस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों की यात्रा कर रहा है और एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सांसद कनिमोई के नेतृत्व में मॉस्को पहुंचा है। दूसरी तरफ मॉस्को के मेयर के मुताबिक यह हमला शहर की ओर 27 ड्रोन लॉन्च किए गए थे और एक के बाद एक ये हुए। कीव ने रविवार को कहा कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ रिकॉर्ड संख्या में ड्रोन तैनात किए हैं। 3 साल से ज्यादा समय से यूक्रेन और रशिया के बीच जंग चल रही है जो अभी भी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है। यूक्रेन अक्सर रूस के अलग अलग हिस्सों पर ड्रोन से हमले करता रहता है जिसका रशिया पर तो कम से कम अभी तक कोई असर देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत चिंताजनक है क्योंकि
रशिया ने पहले ही इस बात को लेकर चिंता जाहिर की थी। डोनाल्ड ट्रंप से जब बातचीत की थी रशिया ने, यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने, तो पहले ही कहा था कि देखिए ऐसा हो सकता है। इस बात को लेकर उन्होंने पहले ही आशंका जारी की थी और कहा था कि अगर कोई विदेशी डेलीगेशन मॉस्को आएगा या फिर रशिया आएगा तो यूक्रेन की स्ट्रेटेजी यह है कि अटैक किया जाए। अगर अटैक किया जाएगा तो विदेशी डेलीगेशन के मन में डर पैदा होगा, और जब डर पैदा होगा तो रशिया की ओर वो रुख नहीं करेंगे, जिससे कि रशिया बाकी देशों के संपर्क से कटता चला जाएगा। यूक्रेन की ये स्ट्रेटेजी व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही बताने की कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप से। हालांकि अब जबकि भारतीय डेलीगेशन रशिया में मौजूद है, वहां पर भारतीय डेलीगेशन लोगों को यह बताएगा कि किस तरीके से आतंकवाद परस्त पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है, जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। देखिए जिस तरीके से 22 अप्रैल को बड़ा आतंकी हमला पहलगाम में किया गया, 26 लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार दिया गया, उनको गोली मार दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया, धर्म पूछा गया, बाकायदा ये देखा गया कि खतना हुआ है या नहीं हुआ है, कलमा पढ़वाया गया, और उसके बाद उनकी पत्नियों, उनकी बहनों, उनकी बेटियों के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और कहा यह गया कि मोदी को जाकर बताना। उसके बाद भारतीय सरकार ने, भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, और बड़ा ऑपरेशन चलाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों और साथ साथ 12 अतिरिक्त स्थानों पर अटैक किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, और हिजबुल के भी कई ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया, आतंकी फैक्ट्री को मिटा दिया गया, जिहादी नर्सरी को मिटा दिया गया। और उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया रहा। उसके बाद सीज फायर लगातार करता रहा, हिंदुस्तान में जो मासूम लोग हैं, रिहायशी इलाके हैं, उन्हें निशाना बनाता रहा, और उसके बाद फिर रोना रोने यूएनएससी और अमेरिका के सामने भी पहुंच गया। हालांकि पाकिस्तान की ओर से जरूर मासूम लोगों को निशाना बनाया गया था, लेकिन हिंदुस्तान ने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि अटैक सिर्फ आतंकियों पर किया जाएगा, आतंकियों की जड़ों पर किया जाएगा, आतंक की जड़ों पर किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान लगातार उकसाऊ बयानबाजी भी करता रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार न्यूक्लियर हमले की धमकी दी जाती रही, साथ साथ खून की नदियां बहाने की धमकी दी जाती रही, और आज तो अति ही हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने हिंदुस्तान की सांसें थाम देने तक की बात की है। और ऐसे में हिंदुस्तान ने तय किया है कि हिंदुस्तान का अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व में घूमेगा, और विश्व बिरादरी में जाकर पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री, जिहादी फैक्ट्री को बेनकाब करेगा और बताएगा कि कितनी निर्दयता के साथ आतंक को पाकिस्तान पाल रहा है, न सिर्फ पाल पोष रहा है बल्कि बढ़ावा दे रहा है, उन्हें इनाम दे रहा है, उन्हें पदोन्नति दे रहा है, उन्हें सम्मान दे रहा है। और सेना के पीछे किस तरह की कायराना हरकत, किस तरह का निर्मम निर्दयी चेहरा पाकिस्तान लेकर घूम रहा है, ये भी बेनकाब हिंदुस्तान का ये जो डेलीगेशन पहुंचा है अलग अलग कंट्रीज में, वो करता हुआ दिखाई देगा। साथ साथ अपील इस बात की भी करेगा कि पूरा देश एकजुट हो, पूरा विश्व एकजुट हो आतंकवाद के खिलाफ, आतंक परस्त मुल्क के खिलाफ, और आतंकियों को पनाह देकर बढ़ाने वालों के खिलाफ। डेलीगेशन की पूरी कोशिश होगी कि विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त मुल्क पर लगाम कसी जाए।